शाहराह दस्तूर पर इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद। जिस वक्त हम शाहराह दस्तूर पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि आंसू गैस फेंकी गई है और यहाँ पर आंसू गैस हवा की वजह से वापस पुलिस की तरफ आ रही है और जो मुजाहिरीन हैं और सरकारी मुलाजमीन हैं वो पथराव भी कर रहे हैं और पुलिस को पसपाई इख्तियार करनी पड़ रही है। एहतजाज जारी है, सरकारी मुलाजमीन बदस्तूर एहतजाज कर रहे हैं। कैमरामैन शबीर दिखा सकते हैं कि शेलिंग भी जारी है। तो जू अपडेट हम आती है हम आपको बताएंगे। जो सेक्रेटेरिएट में महबूस मुलाजमीन है वो भी बदस्तूर महबूस हैं, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जो ही फर्दर अपडेट आएगी तो उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। एजाज सैयद वहाँ की सूरत हाल से मुताल्लिक आगाह कर रहे थे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। आमना, आप क्या सूरत हाल देख रही? शाहराह दस्तूर है, बल्कि शाहराह दस्तूर ने मैदान जंग का मंजर पेश कर रही है। जैसा कि आपको पीछे भी नजर आ रहा होगा कि इस वक्त शिद्दत जो है वो शेलिंग जारी है और यहाँ पर जो है पुलिस की तरफ से जो मुलाजमीन है उनको मुंतशिर करने के लिए जो है हैवी शेलिंग की जा रही है। और जो मुलाजमीन है वो आप देख सकते हैं कि इतने मुश्किल हालात में भी वहीं पे खड़े हैं, गो कि इतनी शिद्दत शेलिंग की वजह से यहाँ पे इस वक्त जो है सांस लेना भी बहाल हो रहा है, लेकिन जो मुलाजमीन है वो खड़े हैं और वो सुबह से पुलिस ने पहले उन पर कम शेलिंग थी, लेकिन अब काफ़ी देर से पुलिस हैवी शेलिंग कर रही है, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो उनको भी पीछे आना पड़ा, क्योंकि जैसे ये शेल मुजाहिरीन की तरफ फेंकते हैं तो वो भी वापस शेल पुलिस की तरफ फेंकते हैं, जिसकी वजह से जो है पुलिस को भी आंसू गैस की शिद्दत जो है उसका सामना करना पड़ा और पुलिस को पीछे होना पड़ा और रेंजर्स भी पीछे हुए। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये शाहराह दस्तूर का मंजर नहीं है, बल्कि एक पूरा मैदान जंग है, जहाँ पे आपको सड़क पे जो शेल के खोल ही खोल नजर आएंगे और धुआं ही धुआं नजर आएगा। सेक्रेटेरिएट जो है इस वक्त मुजाहिरीन की जो नारेबाजियों से गूंज रहा है यहाँ पे, और जो आंसू गैस है वो इंतहाई शदीद और हवा की वजह से आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप अपना भी ख्याल रखें और आप सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं और वहाँ पर सूरत हाल से आगाह कर रही हैं। ये भी कहिएगा, आप काफ़ी देर से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हैं, शेलिंग का सिलसिला बढ़ता जा रहा है मज़ीद, क्योंकि आपने आपसे कुछ देर पहले बताया था कि पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई है, वाटर कैनन भी तलब कर लिए गए हैं मज़ीद। जी बिल्कुल, जो ये इंतजामिया का ख्याल था कि शायद ये सरकारी मुलाजमीन है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये वापस पीछे होते जाएंगे, लेकिन सूरत हाल यहाँ पे उसके बरक्स नज़र आ रही है कि मुलाजमीन गए नहीं बल्कि उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, क्योंकि ये मुलाजमीन जहाँ पे वफाक के सरकारी मुलाजमीन थे वहाँ पे जो पंजाब और दीगर इलाकों से भी जो मुलाजमीन है वो भी आए और इस एहतजाज का हिस्सा बने हैं, गो कि उनकी तादाद निस्बतन कम है, लेकिन ये जो मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज यहाँ पे सिक्योरिटी के और बढ़ाई गई, पार्लियामेंट की तरफ कंटेनर्स लगा दिए गए, वाटर कैनन बनाएगी, लेकिन अभी तक जिसका सबसे ज़्यादा पुलिस इस्तेमाल कर रही है वो टीयर गैस है और उसको मुसलसल जो पुलिस है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कर रही है। और उनका ख्याल था कि शायद सरकारी मुलाजमीन है और टीयर गैस की वजह से ये वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल देखने में नहीं आई, क्योंकि हम सुबह से देख रहे हैं कि पुलिस तो पहले वक्फे से शेलिंग कर रही थी और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि शेलिंग जो है उसके हैवी करना शुरू हो गई है और मुजाहिरीन जो है वो मुंतशिर नहीं हो रहे बल्कि वापस पुलिस की तरफ वो शेल फेंक रहे हैं। जी आमना, आपको एक बार फिर कहेंगे आप अपना भी ख्याल रखें, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है आप बता रही हैं, साथ ही साथ एजाज सैयद भी हमें मुसलसल सुबह से अपडेट करें। एजाज, आपसे कुछ देर पहले परवेज़ खटक और शेख रशीद ने भी यानी वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अभी जो सूरत हाल है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए सूरत हाल मुज़ाकरात की तरफ जाती हुई दिख नहीं रही। बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल डेडलॉक का शिकार है और मुज़ाकरात की तरफ जाती हुई दिख नहीं रही। हमें ज़राए ने बताया कि जो गिरफ्तार किए गए रहनुमा हैं इन सरकारी मुलाजमीन के, उनकी तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई गई, बावजूद इसके कि हुकूमत कुछ लिमिटेड ऑफर कर रही है इन सरकारी मुलाजमीन के रहनुमाओं को। इस वक्त मैं यहाँ पर शाहराह दस्तूर पर मौजूद हूँ और हमारे कैमरामैन शबीर डार आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त शदीद आंसू गैस की शेलिंग है और मुझसे भी बात नहीं हो पा रही और हम बात नहीं
आप अपना ख्याल रखें और आप जिस तरह से वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप भी वहाँ पर मौजूद हैं। जो भी कवरेज के लिए वहाँ पर सहाफ़ती टीम्स मौजूद हैं, वो यकीनी तौर पर एक टफ़ टास्क है, क्योंकि शेलिंग का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। शारा दस्तूर इस वक्त मैदान जंग बन गई है। आमना आमिर और हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद और जियो न्यूज़ की पूरी टीम वहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद है, अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी भी पूरी कर रही है। साथ ही साथ अपडेट भी करें आपको कि एहतजाजी सरकारी मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खोलकर पार्लियामेंट की जानिब मार्च की भी कोशिश की जा रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। नौशीन, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं डी चौक पर, और डी चौक में जो ऑल पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस मुलाजिमीन का वो प्रेस क्लब से रेडी लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पे कंटेनर्स लगा के डी चौक को तो बंद किया गया था। लेकिन जब मुजाहिरीन यहाँ पहुंचे तो पुलिस ने उनके ऊपर शेलिंग शुरू कर दी। शेलिंग का सिलसिला 1.5 घंटे से जारी है, मुस्तकिल शेलिंग की जा रही है। जब मुजाहिरीन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उनके ऊपर शेलिंग कर देती है। मुताबिक जो आसपास की क्योंकि कमर्शियल एरिया है, आसपास ब्लू एरिया के जो दफातर है, तो शेल जो है वो दफातर के अंदर भी आके गिरे, उनके कंपाउंड में भी गिरे हैं। जब मुजाहिरीन अब थोड़ा सा मुंतशिर हो गए, थोड़ी सी पीछे की जाने चले गए, लेकिन जैसे ही पुलिस रोकती है शेलिंग तो मुजाहिरीन जो है वो ऊपर आ जाते हैं और डी चौक क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त भी मुस्तकिल जो है मुसलसल जो है जो पुलिस है उसकी जानिब से जो टीयर गैस है उसका सिलसिला जारी है। अच्छा नौशीन, अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकें, कहां पर एग्जैक्टली सरकारी मुलाजमीन अभी यहां पर मौजूद हैं और कितनी बड़ी तादाद है, क्योंकि पुलिस और रेंजर्स की तादाद बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप डी चौक देखें, जो डी चौक का गेट है जहाँ पर लगाया हुआ, वहाँ से कोई परेड ग्राउंड का आखिरी मेट्रो स्टेशन है। अब मुजाहिरीन वहाँ तक पीछे जा चुके हैं, वहाँ पर खड़े हैं, लेकिन मुजाहिरीन की कुछ तादाद है जो बार बार निकल कर आती है और वो आकर जहाँ पे पुलिस है बिल्कुल उसके सामने आ जाते हैं। जब पुलिस के पास पहुँच जाती है मुजाहिरीन, तो पुलिस जो है वो थोड़े से टीले पे खड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अतराफ में जो डी चौक के साथ है वो थोड़ा सा टीला नुमा है, थोड़ा सा ऊंचाई है, तो पुलिस उसके ऊपर खड़ी है और वो वहाँ से शेल्स दोबारा फायर कर देते हैं, जिसके बाद जो मुजाहिरीन है वो वहाँ से पसपा होते हैं। लेकिन मुस्तकिल जो है पेशरफ्त मुजाहिरीन की जानिब से भी की जाती है और जवाब में जो पुलिस है वो शेलिंग करती है। अभी भी जो है पुलिस की जानिब से शेलिंग जो की जा रही है, यहाँ पर जो आसपास लोग हैं फिर वो नमक और पानी और इस तरह की चीजें लोगों को दे रहे हैं ताकि लोगों की जो तबीयत है वो बहाल रहे। लेकिन जो मुजाहिरीन है, जो कंटेनर था वो अब यहाँ से पीछे चला गया है, डी चौक से पीछे की परेड ग्राउंड के जो स्टेशन है मेट्रो का, उसके सामने अब वो मौजूद है, जहाँ पर से वो खिताब कर रहे हैं। जी ठीक है नौशीन यूसुफ, आप से मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त ताज़ा अपडेट ये है कि मुजाहिरीन ने कश्मीर हाईवे ब्लॉक कर दी है। मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। कश्मीर हाईवे ब्लॉक कर दी गई है और आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। अयाज, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर हाईवे, जो पहले श्रीनगर हाईवे थी, अब ये मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। 26 नंबर चूंकि जहाँ से मोटरवे से तमाम ट्रैफिक इस्लामाबाद में एंटर होती है, जीटी रोड से भी तमाम ट्रैफिक इस्लामाबाद में एंटर होती है, वहाँ पर मुजाहिरीन ने दोनों तरफ से आने और जाने वाली दोनों रोडों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। और मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ये मुजाहिरीन है जो इन मुजाहिरीन की कॉल पर इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने ये कोशिश की हुई थी कि इनको किसी तरीके से इस्लामाबाद में न आने दिया जाए और इनको वहीं पर रोका जाए। वो पुलिस तो इनको कंट्रोल नहीं कर सकी, लेकिन ये मुजाहिरीन फिर आगे आने के बजाय वहीं पर बैठ गए हैं और मुकम्मल तौर पर कश्मीर हाईवे जो पहले श्रीनगर अभी जिसको श्रीनगर हाईवे कहते हैं, मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। गाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त रोड के ऊपर मौजूद है, जिसमें एम्बुलेंसेज भी हमें मालूम हुआ है कि वहाँ पर एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई हैं, बच्चे भी गाड़ियों में मौजूद है और ये तकरीबन 45 मिनट से ये रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। यहाँ पर हमें इस्लामाबाद पुलिस का कोई एहलकार नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तमाम नफरी जो है वो इस वक्त रेड जोन और उस इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की कोई हमें यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नजर नहीं आ रही और मुकम्मल तौर पर ये रोड ब्लॉक है। लोग जो है वो अपनी गाड़ियां खड़ी करके यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त ये रास्ता खुलेगा और यहाँ से जाएंगे। लिहाजा अब जो मुजाहिरीन है
जो यहाँ पर मुजाहरा करने आ रहे थे उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील करते हुए बजाय आगे न पहुंचने के यहाँ पर रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। अभी हम देखते हैं कि कितनी देर तक इस्लामाबाद पुलिस यहाँ इनको क्लियर करवाती है, लेकिन अभी ताहाल सही अयाज आप बता रहे हैं कि 45 मिनट से ये रोड ब्लॉक है और यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार नजर नहीं आ रहा है। अयाज अबकर यूसुफ ज़ई आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अरफा फिरोज ने हमें ज्वाइन किया है, वो मौजूद हैं डी चौक पर, उनसे सूरत हाल जानते हैं वहाँ की। अरफा, यहाँ पर भी सूरत हाल कशीदा है? जी बिल्कुल, यहाँ भी सूरत हाल जो काफी कशीदा नजर आ रही है। यहाँ हम लोग डी चौक पे इस टाइम मौजूद हैं और मुल्क भर से जो है वो असातिज़ा डी चौक पर पहुंच चुके हैं और वो पार्लियामेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन कंटेनर्स लगाकर और काफी ज्यादा शेलिंग यहाँ करके जो उन्हें पीछे की तरफ जो है धकेला जा रहा है, लेकिन बार बार जो है वो आगे जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन शेलिंग का जो है वो वक्फे वक्फे से सिलसिला जो है जारी है। डी चौक पर ही हमारा जियो न्यूज का जो है वो दफ्तर है और शेलिंग इतनी ज्यादा है कि उसकी जो शेलिंग के असरात हैं वो हमारे दफ्तर तक भी जो है वो फील हो रहे हैं। तो यहाँ जो है वो ये हालात हैं और लेकिन यहाँ इधर ही इस टाइम साजा जितने भी हैं वो इधर ही मौजूद है। उनका यही कहना है कि पार्लियामेंट तक हम लोग जो है वो जरूर पहुंचेंगे। अच्छा अरफा, आपकी मुजाहिरीन से अगर बात हुई हो, यकीनी तौर पर मुतालिबात उन्होंने अपने सामने रखे होंगे, क्या कह रहे हैं वो इस वक्त इस सूरत हाल के दौरान? उनका ये है कि हमारे 40% जो तनख्वाहें हैं उनमें जो है वो ज्यादा बढ़ाई जाएं और वो जब तक नहीं होंगी तब तक हम लोग जो है वो यहाँ से नहीं जाएंगे। मुतालबा उनका बिल्कुल साफ है ये। सही, अरफा फिरोज हमें डी चौक की सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। शेलिंग का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, आंसू गैस की शिद्दत के बाइस पुलिस और रेंजर्स पीछे चली गई है, जबकि अब से कुछ देर पहले अयाज अकबर यूसुफ ज़ई हमें कश्मीर हाईवे की सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि मुजाहिरीन ने कश्मीर हाईवे ब्लॉक कर दी है। 45 मिनट से रोड ब्लॉक है। श्रीनगर हाईवे से मुतालिक उन्होंने आगाह किया, कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है। वफाकी सेक्रेटेरिएट के अतराफ भी पुलिस की शेलिंग का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद की शाराए दस्तूर हम आपको मुसलसल वहाँ के मनाजिर दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त मैदान जंग की सी सूरत हाल है और वफाकी सेक्रेटेरिएट के अतराफ भी पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है। आंसू गैस की शिद्दत के बाइस पुलिस और रेंजर्स पीछे चली गई हैं, जबकि ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि आंसू गैस की शेलिंग के बाइस कुछ अफराद बेहोश हो गए हैं। मुजाहिरीन ने कश्मीर हाईवे ब्लॉक कर दी है, जबकि इससे पहले हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद हमें बता रहे थे कि वहाँ पर सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती जा रही है। वो नाजरीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ बताते चलें कि तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा करने वाले सरकारी मुलाजमीन और वफाकी वज़रा के दरमियान कल मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद आज मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया था और आज मुलाजमीन ने पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करने की कोशिश भी उनकी जारी है और पुलिस ने इस दौरान मुलाजमीन पर धावा बोल दिया है। पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की है और लाठी चार्ज का सिलसिला भी जारी है, जबकि सरकारी मुलाजमीन ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने मुताद्दिद सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के बाद शाहराए दस्तूर पर पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। एजाज सैयद ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। एजाज, जिस तरह आप बता रहे हैं कि सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती जा रही है और मुज़ाकरात की तरफ जाती नहीं दिख रही ये सिचुएशन, और हमारी नुमाइंदा आमना आमिर और अरफा फिरोज भी यही बता रहे हैं कि शेलिंग का सिलसिला जहाँ जहाँ पर वो मौजूद हैं ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, जो शेलिंग का सिलसिला है वो तेज हुआ है, लेकिन शाराए दस्तूर के ऊपर सूरत हाल ये है कि जो सेक्रेटेरिएट चौक है शाराए दस्तूर के ऊपर, उसके ऊपर अब से चंद घंटे पहले पुलिस और रेंजर्स का कब्जा था, लेकिन अब पुलिस और रेंजर्स वहां से पसपा हो चुके हैं। ये जगह खाली हो चुकी है। वहां पर जो शेलिंग की गई है, आंसू गैस के जो शेल हैं, एम्प्टी शेल्स वो पड़े हुए हैं और ये रास्ता अब क्लियर हो गया है। सरकारी मुलाजमीन कोसार कम्प्लेक्स की तरफ से पेशकदमी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जो शेलिंग की जाती है, सरकारी मुलाजमीन उन शेल्स को उठाते हैं और वापस पुलिस की तरफ फेंक देते हैं। चौके हवा का रुख उस तरफ है जहां पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार हैं, इसलिए शेलिंग से इस वक्त सबसे ज्यादा जो लोग मुतासर हो रहे हैं वो पुलिस, रेंजर्स के एहलकार और मीडिया की टीमें मुतासर हो रही है, क्योंकि मीडिया की टीमें भी इसी साइड पे खड़ी है जहां पर पुलिस खड़ी है। तो इस वक्त यहाँ पर तो ये की जा रही थी कि 5 बजे तक ये मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो जाता है 3 बजे, और हमने देखा कि सरकारी मुलाजमीन वो बदस्तूर सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद है, उन्होंने मरकजी दरवाजा नहीं खोला और
अंदर से नारेबाजी हो रही है, माइक्रोफोन पर ऐलानात किए जा रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन को डटे रहने की हिदायत भी की जा रही है मुलाजमीन की तरफ से ही, जबकि कोसार कम्प्लेक्स के जो की तरफ से आने वाले मुलाजमीन हैं वो पेशकदमी कर रहे हैं। क्योंकि हमारी वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद से भी मुलाकात हुई है अब से थोड़ी देर पहले। उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से ये ख्याल जाहिर किया गया कि ये सारी सूरत हाल को संभाल लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो कि पुलिस की एक नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर मुकामात पर भी बिजी है। तो इस वक्त पुलिस तकसीम हो चुकी है, क्योंकि पुलिस की जो नफरी है वो कम है। इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर, डी चौक के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर मुख्तलिफ जगह पर पुलिस की नफरी तैनात है। यहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद है, भारी तादाद में मौजूद है, लेकिन सुबह से तैनात यहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं वो भी थकन का शिकार है और जो सरकारी मुलाजमीन है वो बदस्तूर। अच्छा एजाज, जिस तरह आप बता रहे हैं कि शारा दस्तूर पर पुलिस और रेंजर्स यहाँ से पीछे हट गई है, यकीनी तौर पर इंतजामिया की जानिब से क्या अब कोई नई हिकमत अमली बनाई जाएगी? और ये भी बताइएगा कि मुजाहिरीन को अब शारा दस्तूर खाली मिल गई है, क्या वो आगे बढ़ रहे हैं? शारा दस्तूर का एक हिस्सा खाली मिला है। मुजाहिरीन के दरमियान और मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान पथराव का तबादला हो रहा है, पुलिस की जानिब से शेलिंग की जाती है, मुजाहिरीन पेशकदमी करते हैं, फिर पुलिस वापस उनको भगाने की कोशिश करती है, मुजाहिरीन 4 कदम पीछे जाके 6 कदम आगे आ जाते हैं और यही सूरत हाल पुलिस की है। पुलिस को भी पसपाई इख्तियार करना पड़ती है। तो ये आंख मचोली जारी है, कभी मुजाहिरीन जो है वो सबकत ले जाते हैं और कभी पुलिस उनको मुंतशिर करने की मुख्तर वक्त के लिए कामयाब होती है मुंतशिर करने में। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुजाहिरीन का फिलहाल पड़ना इसलिए भारी लग रहा है कि जो शारा दस्तूर पर जो सेक्रेटेरिएट चौक था वो मुकम्मल तौर पर पुलिस और इंतजामिया के कंट्रोल में था। अब सेक्रेटेरिएट चौक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं एहतजाजी मुजाहिरीन और वो नारेबाजी कर रहे हैं और वो कभी कभार पथराव भी करते हैं। जिस वक्त शेलिंग का आगाज होता है तो पुलिस के ऊपर पथराव भी करते हैं। अच्छा एजाज, मुजाहिरीन की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद देख रहे हैं आप, और साथ ही साथ पुलिस हुकाम से इस मुतालिक बात हुई है आपकी? इंतजामिया किस चीज का इंतजार कर रही है अब? इस वक्त जो मुजाहिरीन पथराव कर रहे हैं या पुलिस का मुकाबला कर रहे हैं उनकी तादाद 200 से 300 से ज्यादा नहीं है, 200-300 से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मुजाहिरीन सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद है वो उनकी तादाद किसी तौर पे भी 2-3 हज़ार से कम नहीं है। तो नारेबाजी और जो पुलिस के ऊपर जवाबी पथराव है वो मुलाजमीन वो कर रहे हैं जो हार्ड कोर हैं और भरपूर अंदाज में वो नारेबाजी कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि बाज जो मुजाहिरीन हैं वो नाच गाना भी कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ जो ड्रम है उन्होंने उठाए हुए हैं, वो ड्रम बजा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो पुलिस को भी पसपा कर रहे हैं और पुलिस भी जो है वो उनको देख रही है, क्योंकि मुजाहिरीन की तरफ से ये एक फतह हासिल की गई है इस हद तक कि उन्होंने जो सेक्रेटेरिएट चौक है उससे पुलिस को पीछे धकेला है। तो इस वक्त मुजाहिरीन का पलड़ा भारी है। जो पुलिस है और इंतजामिया है, इब्तिदा में तो उनकी स्ट्रेटजी रही कि वो इनके सरकर्दा रहनुमाओं को और उन लोगों को गिरफ्तार करें जो नारेबाजी करते हैं, लेकिन चूंकि मुलाजमीन की तादाद एक बड़ी है जो नारेबाजी भी कर रही है और पथराव भी कर रही है और अब इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो इतना हो चुका है कि पुलिस वहां पर जाके 1-2 अफराद को गिरफ्तार नहीं कर सकती। और वैसे भी अगर देखा जाए कि हम सुबह से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से भी मुजाहिरीन के ऊपर लाठी चार्ज नहीं किया जा रहा, उन पर तशद्दुद नहीं किया जा रहा। ठीक है एजाज साथ ही रहेगा। श्रीनगर हाईवे के मनाजिर इस वक्त नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर पिछले 45 मिनट से रोड ब्लॉक है और यहां पर कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है जैसे कि दिखाई दे रहा है। एजाज, ये तो आपने सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज से मुतालिक आगाह किया, लेडी हेल्थ वर्कर्स का भी एहतजाजी मुजाहरा जारी है जो कि प्रेस क्लब से डी चौक की तरफ लेडी हेल्थ वर्कर्स आ रहे थे, उनसे मुतालिक आपके पास कोई डिटेल्स हैं? जी, यहाँ पर इतलात मौसूल होती है कि प्रेस क्लब में सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद इकट्ठी हुई है और लेडी हेल्थ वर्कर्स की भी तादाद इकट्ठी हुई है,
लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप शाराए दस्तूर पर जो निजी होटल है मेरिट होटल की तरफ से या पीटीवी की तरफ से दाखिल हो तो यहाँ से अभी तक कोई नहीं पहुंचा, कोई उनका काफिला नहीं पहुंचा या उनके लोग नहीं पहुंचे। अलबत्ता हमने देखा कि मुख्तलिफ ग्रोहों में आज दिन के वक्त एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के और कैबिनेट ब्लॉक के अंदर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं वो शाराए दस्तूर पर मुख्तलिफ जगहों से दाखिल जरूर होते रहे। अच्छा एजाज, ये भी कहेगा आपसे कुछ देर पहले तकरीबन 3 बजे शिबली फराज साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें आप भी मौजूद थे। इस वक्त इस सूरत हाल के दौरान, इस सूरत हाल के बाद क्या किसी वफाकी वज़ीर की यहाँ पर ऑन द स्पॉट आमद मुतवक्के है? अभी तक जो हमें बताया गया है कि ऑन द स्पॉट किसी वफाकी वजीर के आने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि ऑन द स्पॉट आने उस सूरत में कोई वफाकी वजीर आएगा जब ऑन द स्पॉट कोई सरकारी मुलाजमीन का मरकजी रहनुमा मौजूद होगा। जो मरकजी रहनुमा है सरकारी मुलाजमीन के, उनको रात गए गिरफ्तार कर लिया गया था। अब अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात करने हैं तो उन गिरफ्तार मुलाजमीन से थाना सेक्रेटेरिएट में किए जाएंगे या थाना सेक्रेटेरिएट से मुतलका SHO जो है वो उन मुलाजमीन को किसी जगह ले जाएंगे जहां पर उनसे मुज़ाकरात होंगे। फिलहाल जो यहाँ पर किसी बड़े के आने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। तो एजाज, जिस तरह आप बता रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के जो लीडर्स हैं उनको तो हिरासत में लिया हुआ है, तो इस वक्त ऐलानात फिर किसकी तरफ से हो रहे हैं, स्ट्रैटेजी किसकी तरफ से बनाई जा रही है? वक्त जो सरकारी मुलाजमीन इस वक्त सेक्रेटेरिएट के अंदर हैं उनके पास माइक्रोफोन मौजूद है और मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन वहां पर ऐलान करते हैं और ऐलानात स्ट्रेटजी से मुतल्लिक नहीं है। वो बकअप कर रहे हैं अपने मुलाजमीन को कि वो कायम रहें, डटे रहें और अपनी तनख्वाहों में इजाफे तक वो अपना एहतजाज जारी रखें। स्ट्रेटजी का ऐलान इनकी क़यादत कर चुकी हुई है पहले से और वो ऐलान यही था कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो अपना एहतजाज और धरना जारी रखेंगे। क्योंकि धरना नहीं करने दिया गया, वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने नहीं पहुँचने दिया गया, ये इस हद तक तो इंतजामिया को कामयाबी हुई, लेकिन अमली तौर पर जो सरकार का कारोबार है, सरकार का सारा काम है वो मफलूज रहा। सारा दिन सरकारी दफातर अमली तौर पर मफलूज रहे। इक्का दुक्का सरकारी जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको उनके दफातर में जरूर देखा गया, लेकिन अमली तौर पर जो सरकारी बिजनेस है वो आज नहीं हो सका वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा, अगर एजाज मुतालिबात ना माने गए और सूरत हाल इसी तरह रही तो क्या मुजाहिरीन इस एहतजाज को धरने की शक्ल भी दे सकते हैं? इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो मुजाहिरीन है उनकी क़यादत जो डिमांड दी गई है उनके मुताबिक हुकूमत ने मुतालबात पूरे करने की ऑफर नहीं दी। हुकूमत ने एक लिमिटेड ऑफर दी है, जो क़यादत है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है या एहतजाज जो किया जा रहा है ये सरकारी मुलाजमीन अपने तौर पर कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है वाज़े तौर पर कि ये मुजाहिरा एक दिन पर वहीद नहीं रहेगा। ये चूँकि रोज़ाना सरकार का काम है, रोज़ाना सरकारी दफातर लगने हैं और रोज़ाना पुलिस को इन सरकारी मुलाजमीन को इनके दफातर जाने देने की इजाज़त देना पड़ती है, तो इसलिए ये मामला उस वक्त तक तय नहीं होगा जिस वक्त तक इनके जो कायदीन है उनके साथ कोई हतमी मुआहदा न कर लिया जाए या उनको हतमी को यकीन दहानी ना करा दी। ठीक है, एजाज सैयद आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर पुलिस की शदीद शेलिंग की जा रही है। वफाकी सेक्रेटेरिएट के अतराफ भी पुलिस की जानिब से शेलिंग का सिलसिला जारी है।